इस बीच अखिलेश यादव के एक बयान से बवाल खड़ा हो गया। अखिलेश यादव ने गौशाला पर, अखिलेश खुद यदुवंशी है, सवाल उनसे पूछा जा रहा है और गौशाला से दुर्गंध वाला उनका बयान, जिस पर उन पर हमला हो रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है जो खुद उसी समुदाय और समाज से आते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है। सुनिए अखिलेश का बयान जरा। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे हैं। सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अब देखिए अखिलेश ने क्या कहा था, जिसके बाद अखिलेश पर ही सवाल उठ रहे हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा ये दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सरकार सांड पकड़ रही है या नहीं, या उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सत्ता हाथ से गई, दुर्गंध सुगंध में फर्क भूल गए हैं। जिस गौमाता के चरणों में देवी देवताओं का वास हो उसी पर तंज कसना अधर्म नहीं तो और क्या है। जिनके लिए सत्ता का सिंहासन ही सर्वस्व हो वो गौ, गंगा और गीता की महिमा पर सवाल उठाएंगे ही। अगले नेता आनंद भदौरिया कह रहे हैं गौशालाओं की स्थिति देख लीजिए, जिस गौमाता का देहांत होता है उसे जेसीबी से गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया जाता है। चारे की व्यवस्था नहीं है, वहां दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस गाय को हिंदू पूछता है उससे उनको दुर्गंध आती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दिनेश शर्मा कह रहे हैं गौशाला में दुर्गंध क्यों तलाश रहे हो, गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। गाय मां है और गाय पर टिप्पणी नहीं की जाती है। आइए आपको सुनवाता हूं इस हंगामे और बवाल के बाद अखिलेश कटघरे में है। अखिलेश यादव खुद क्या कह रहे हैं, गिरिराज सिंह उन पर हमला कर रहे हैं, संबित पात्रा उन पर पलटवार कर रहे हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है, हिंदुस्तान से रहकर सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। जो इत्र पार्क समाजवादी हुकूमत में उन्होंने स्थापित कराया था, उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। वहाँ जेसीबी मशीन हर गौशाला में खड़ी है, उनको भूसा चारा नहीं मिल पा रहा है और जो गौ माता का देहांत होता है जेसीबी से गड्ढा खोद करके वहीं पर गाड़ दिया जाता है। इसलिए किसी आप गौशाला में चले जाइए, वहाँ दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है। तो देश के सियासतदान मस्जिद, नमाज, गौशाला में उलझे। दूसरी तरफ लखनऊ से तस्वीरें आई हैं। लखनऊ में 4 बच्चों की मौत हो गई। आश्रय में थे बच्चे, 4 बच्चों ने खाना खाया, 6-6 इंच के कीड़े इनके पेट में मिले, 4 की मौत हो गई है, 20 इस वक्त गंभीर हैं। देखिए पूरी खबर आपको बताऊं, लखनऊ के निर्वाण आश्रय केंद्र में 4 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। 35 बच्चों को उल्टी दस्त होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी भी 20 बच्चों की स्थिति गंभीर है। बच्चों के बीमार होने की वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। बच्चों को उल्टियां हो रही थी। बच्चों के पेट से, जिसमें 6 इंच तक कीड़े निकले, बच्चों के पेट में 6 इंच लंबे कीड़े थे। इन कीड़ों के दिमाग तक पहुंचने का डर है। इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में पानी की कमी थी, सभी में डायरिया के लक्षण मिले हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक बच्चों की मौत को छुपाया गया। केजीएमयू में भर्ती एक बच्चे की मौत के बाद मामले का खुलासा हुआ। 23 मार्च को रात का खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 35 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आश्रय स्थल में मानसिक रूप से कमजोर, अनाथ और लावारिस बच्चों को रखा जाता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लखनऊ के कमिश्नर और जिलाधिकारी। अभी जो देखने को मिला है वाटर कंटामिनेशन का समझ में आ रहा है। पानी, दूषित पानी पीने से जो इशू है। अभी यहाँ पे 16 बच्चे हैं, तो 16 को देखा गया है, सभी लोग अभी ठीक है। 1-2 लोगों को हल्का सा दर्द है जो कि कल भर्ती हुआ है, तो उनका भी मेडिकेशन चल रही है। तो फिलहाल जो बच्चे भर्ती है यहाँ पे वो लोग सामान्य और 16 बच्चे अभी यहाँ पे एडमिटेड हैं और उन 16 बच्चों में से 2 लोगों आज, जैसे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। बाकी 14 बच्चे स्टेबल हैं। वो राउंड द क्लॉक हमारे डॉक्टर्स उनके जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में निगरानी भी की जा रही है और सारे जो मेडिकल असिस्टेंट्स जो पॉसिबल है तो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल